हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और आपको जैसे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवालों के जवाब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इसके प्रीवियस वाले सवाल हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, तो आप जाके उनको देख सकते हो। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया है हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त कर लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8.20, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है काफी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है और इससे हम लोग को ऐसा कुछ समझने वाला है, मतलब जो बहुत मजेदार चीज है। तो देखो अब यहाँ पर मैं ये इस रिएक्शन को फिर से एक बार लिख लेता हूँ। ओके, CN2 ये साइनोजन है हमारा। ओके, 2 OH- है हमारे पास, क्या मिल रहा है हमें, साइनाइड मिल रहा है। ओके, CN-, ये साइनेट है हमारा CNO-। ओके, और वाटर मॉलिक्यूल। चलो तो अब देखते हो क्या रहा है। तो हम लोग रीति रिवाज फॉलो करेंगे। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन है, तो दिख रहा है हम लोग को ये रिएक्शन दिया है। तो अब हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर दे देते हैं। ओके, सभी स्पीशीज को, मतलब सभी एलिमेंट्स को फटाफट एकदम। तो आपको सभी को पता ही है कैसे रूल्स है इसके, तो उसके हिसाब से मैं ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का इस कंपाउंड में -3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो इस बेसिस पर हम लोग कार्बन का ढूंढ सकते हैं फिर। ओके, तो जैसे कि नाइट्रोजन का -3, तो 2 नाइट्रोजन है तो -6। तो अगर पूरे 2 नाइट्रोजन के ऊपर -6, तो 2 कार्बन को, यहाँ पर 2 कार्बन है, उनको झेलना पड़ेगा कितना, +6। तो एक कार्बन को कितना झेलना पड़ेगा, +3। ओके, तो इस वे में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही अभी आगे बढ़ते फटाफट एकदम। ऑक्सीजन -2 हमें पता है, हाइड्रोजन +1। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नाइट्रोजन -3 में है। ओके, ये -3 वहां पर चला गया, तो -1 +3 क्या हो गया, +2। तो फिर कार्बन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे ढूंढ लिया हम लोग ने। ओके, साइनेट का सिमिलरली वैसे ही -3 ऑक्सीजन है, -2, तो -3 -2 -5 वहां पर गया, तो यहाँ पर तो -1 है, -1 +5, तो -1 +5 +4। ओके, तो कार्बन का +4, और यहाँ पर तो आपको पता है +1 और -2। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से देखने पर आपको रियलाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको ये जो साइनोजन दिख रहा है, इसका कार्बन है +3 स्टेट में, और ये देखो साइनाइड में +2 में जा रहा है हमारा कार्बन, और यही साइनोजन का कार्बन साइनेट में +4 में जा रहा है। तो अब हम लोग ने पढ़ा है कि ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें हमारा एक रिएक्टिंग सब्सटेंस का एलिमेंट, ओके, सेम एलिमेंट, यही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो, जैसे कि यहां पर हो रहा है, देखो +3 से +4 हो रहा है, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ओके, तो यहां पर देखो +3 से +2, तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है हमारे इस एलिमेंट का, ओके, इस रिएक्टिंग सब्सटेंस में। और ये जो हमारा ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहली चीज हमें क्या समझ में आई इतना सारा सब कुछ करने के बाद, कि भैया ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये पहली चीज हमको समझ में आई। अब देखो इस रिएक्शन में सिंपल सी चीज है, अब हमको पता है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, हमारा बेचारा साइनोजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, साइनोजन ही रिड्यूस हो रहा है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि ऑक्सीडाइज यही हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब हमारा साइनोजन ही दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन हमें मिली, ओके, इस रिएक्शन से। और तीसरी रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो OH- आयन इस रिएक्शन में दिख रहा है, ऐसे थोड़ी फालतू में टाइम पास के लिए आया ये बता रहा है इस रिएक्शन में कि भाई ये जो रिएक्शन हो रहा है ये बेसिक कंडीशंस में हो रहा है। तो तीसरी चीज बेसिक कंडीशन में हो रहा है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, 8.21, द Mn3+ आयन इज अनस्टेबल इन सोल्यूशन। ओके, चलो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। ओके, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा समझते जाएंगे। एंड अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन टू गिव Mn2+, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है भैया, और दे क्या रहा है Mn2+, और क्या दे रहा है MnO2। ओके, तो MnO2 भी लिख लिया मैंने, एंड H+ आयन। ओके, चलो H+ आयन भी दे रहा है। राइट अ बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए बैलेंस्ड
इक्वेशन लिखने के लिए बता रहा है हमको, मतलब इन शॉर्ट ये हमको यही बता रहा है कि भाई ये जो रिएक्शन है इसको बैलेंस कर दो अच्छे से। अब हमारे ऊपर है हमको कौन से टेक्निक से बैलेंस करना है। तो मुझे तो भाई हाफ रिएक्शन मेथड बहुत पसंद है, काफ़ी सिंपल सा है, लॉजिकल है और फटाफट हम लोग रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं। तो आप भी हाफ रिएक्शन मेथड फॉलो कर सकते हो या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी फॉलो कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा ईजी लग रहा है। ओके चलो, तो यहाँ पर अब हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, हम लोग कितने सारे रिएक्शंस हम लोग ने अब तक बैलेंस किए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किधर हो रहा है और रिडक्शन किधर हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों तोड़ देंगे हम लोग उनको, दोनों दो पार्ट में। ओके इस रिएक्शन को तो चलो Mn3+ से यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है Mn2+ हो रहा है रिडक्शन, करेक्ट। और यहाँ पर Mn3+ से आप अगर इसका कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है -2, तो अगर 2 ऑक्सीजन है तो दोनों के ऊपर कितना होगा -4, तो मैंगनीज को बेचारे को झेलना कितना पड़ेगा +4 का ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो यहाँ पर देखो +3 से +4 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तोड़ दिया हम लोग ने रिएक्शन को दो पार्ट में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देता हूँ। ओके तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपको दिख रहा है Mn3+, ये पार्ट है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का, Mn3+ जा रहा है MnO2 में। ओके और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके Mn3+ बन रहा है Mn2+। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला स्टेप क्या था हम लोग का, ये लिख लिया हम लोग ने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम लोग एटम्स को बैलेंस कर देंगे। शुरुआत किससे करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है, पहले शुरुआत उनसे नहीं करनी, बाकी के एटम से करनी है। तो यहाँ पर दिख रहा है मैंगनीज, तो यहाँ पर एक ही मैंगनीज है, यहाँ पर भी एक मैंगनीज है, चलो बैलेंस्ड है। यहाँ पर दिख रहा है एक मैंगनीज बैलेंस्ड है। अब बढ़ते आगे, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हाथ लगाते, अब उनको बैलेंस करने की कोशिश करते। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, अब 2 ऑक्सीजन है मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर लेंगे, करेक्ट, इस तरफ, तो बैलेंस हो जाएगा। देखो ओके तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब उस चक्कर में हम लोग ने क्या गड़बड़ कर दी, हम लोग ने हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया इस रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया मतलब हाइड्रोजन आ गए। ओके इन शॉर्ट तो इस तरफ 4 हाइड्रोजन आ गए। तो अब हम लोग को उस तरफ भी 4 हाइड्रोजन लेके आने पड़ेंगे ताकि हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस हो जाए। ओके तो यहाँ पर हम लोग 4 हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, H+ आयन ऐड कर देंगे। ओके तो 4 हाइड्रोजन करने थे इसलिए हम लोग ने 4 H+ आयन लिए। ओके ये आपको रूल्स एकदम क्लियर है। आई होप आप सभी ने इसके पहले का वीडियो देखा होगा और प्रैक्टिस भी किए होंगे सारे के सारे सवाल मेरे साथ। ओके तो इस पे आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी हम लोग इन जनरल देखेंगे सब चीज़ें कि कैसे बैलेंस करना है फटाफट एकदम, तो आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके चलो तो अब नंबर ऑफ एटम्स पूरे के पूरे बैलेंस हो गए, मैंगनीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, देखो मैंगनीज ही है यहाँ पर, वो भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो नामो निशान है ही नहीं, तो यहाँ पर एटम्स इस तरफ भी बैलेंस हो गए। अब हम लोग का थर्ड स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस को बैलेंस करना है हमें। ओके तो अब यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 3+ चार्जेस है। ओके और इस तरफ 4+ चार्जेस है। अब बैलेंस करना है मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके तो यहाँ पर 4+ है तो मतलब एक कम करना पड़ेगा हमें, राइट, बैलेंस करने के लिए। तो एक कम करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाते हैं। ओके तो देखो 4+ -1 तो क्या हो गया +3। ओके तो यहाँ पर भी +3, यहाँ पर +3 हो गया, यहाँ पर भी +3। ओके अब यहाँ पर देखो +3 है, यहाँ पर है +2। ओके तो देखो अब ये +3 को हम लोग को अगर +2 करवाना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन खिलवाना पड़ेगा हम लोग को। चलो खा ले एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया +3 - 1 +2 हो गया, यहाँ पर भी +2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया, मतलब सॉरी चार्जेस बैलेंस हो गए। अब इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गया, आप दिख रहे होगा, देखो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और रिडक्शन में भी, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो तो पूरा हम लोग का काम हो गया। अब बस हमको बस ऐड करना है दोनों रिएक्शंस को। तो मैं बस ये वाला रिएक्शन ऐसे लिख देता हूँ, उसको बस मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ओके तो ये Mn3+ है हमारे पास, प्लस इलेक्ट्रॉन है। ओके और क्या दे रहा है हमें, Mn2+। अब ऐड करना है बस उसको। ओके तो ऐड करने के लिए देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका ही है। ओके ये रिएक्शन अलग है। ओके कंफ्यूज मत होना उसमें। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, देखो एरो की इस तरफ, और वहाँ पर एरो के उस तरफ देखो एक इलेक्ट्रॉन कट दिया। अब बाकी कुछ कट होगा क्या, ध्यान से देखना, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग अब बस लिख देते हैं नेट रिएक्शन हमारा क्या होगा, Mn3+ मिलेंगे हमको कितने, 2। ओके यहाँ पर देखो 2 है, फिर और क्या मिलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो फिर MnO2 4H+ और Mn2+, तो Mn2+ मिलेगा, फिर MnO2 मिलेगा और 4H+ मिलेंगे। ओके तो ये है हमारा बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन जो हमको पूछा था। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 8.22 कंसिडर द एलिमेंट्स सीशियम, नियॉन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। अब पूछ रहे क्या हमसे, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके तो इन चारों में से कौन ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट
देगा, शो करेगा। हम लोग ने रूल्स पढ़े हैं, तो रूल्स में एक चीज हम लोग ने एकदम दिमाग में चिपका दी थी कि ये जो हमारा फ्लोरीन है, ओके, ये सारे कंपाउंड्स में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? फ्लोरीन, राइट, क्योंकि ये ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है उनके कंपाउंड्स में, जो है -1। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रूल में हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि मेटल्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और नॉन मेटल्स दोनों भी, पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं और नेगेटिव भी। तो अब ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल शो करेंगे। अब इन चारों में से फ्लोरीन का तो पत्ता कट हो गया, ये तो हो गया अपना। अब ये तीनों बच गए, इसमें से मेटल तो आपको सब सीधा सीधा दिख ही रहा है, सीशियम, करेक्ट। तो यही ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और वो भी कौन सा शो करेगा? आपने पढ़ा ये अल्कली मेटल है ये, करेक्ट, +1। ये भी रूल में हम लोग ने देखा है। चलो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट एग्जिबिट्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी बताया मैंने, नॉन मेटल्स दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अब बचा कौन सा हमारा? नियॉन और आयोडीन। तो सारे के सारे हो तो भी हम लोग बता सकते हैं। देखो, फ्लोरीन तो ओनली नेगेटिव, सीशियम ओनली पॉजिटिव, ओके। अब नियॉन और आयोडीन की बारी। तो ये देखो, आयोडीन हमारा नॉन मेटल है और ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है ऑब्वियसली, HI में देखो, HI नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का है -1, और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं उनके हाइपोहैलस एसिड्स में, ओके। तो आप ये पी ब्लॉक में पढ़ लोगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, HOI, ये है हाइपोआयोडस एसिड। तो इसमें देखो, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो आयोडीन को कितना झेलना पड़ेगा बेचारी को। देखो, अगर पूरा का पूरा ये कंपाउंड हमारा न्यूट्रल ही है, मतलब अगर नहीं, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल है तो बैलेंस, मतलब पूरा का पूरा ये जो हम लोग के +1 -2, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आना चाहिए जो बैलेंस हो जाए, ओके। तो यहाँ पर +1 है, तो यहाँ पर भी +1 आएगा, तो +2 हो जाएगा, +2 और -2 0। तो पूरा का पूरा हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो इसलिए देखो आयोडीन के ऊपर +1 है इस कंपाउंड में। तो ऐसे ही +3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आयोडीन शो करता है, ओके। तो आंसर क्या है हमारा? आयोडीन। चलो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच एग्जिबिट्स नीदर द नेगेटिव नॉर डज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब तो बचा तो है नियॉन, तो हम लोग बता देंगे हाँ बाबा नियॉन ही आंसर है, पर क्यों आंसर नियॉन है? अब पढ़ते आए हम लोग, जैसे कि शुरुआत की थी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से, वहीं से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ये जो 0 ग्रुप वाले एलिमेंट्स है या फिर ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स, ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो इनकी केमिस्ट्री हम लोग ने ज़्यादा पढ़ी ही नहीं है, और ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए ये खुद की स्टेट में रहना पसंद करते। आपको पता ही है, करेक्ट, आपने तो जवाब दिया भी होगा। वो एकदम संत जैसे एकदम मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो ये एकदम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, ओके। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है? नियॉन, क्योंकि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, अनकम्बाइंड स्टेट में रहते हैं हमेशा। तो अनकम्बाइंड स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करे, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो ऑब्वियसली है नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। चलो, अब ये वाला सवाल देखते हैं। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज हमको पता चल जाएगी, देखो पता चलेगी नई चीज कुछ। क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। अब ये तो पता है हमें, करेक्ट। एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज हार्मफुल, ये भी पता है हमें। पर द एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विद सल्फर डाइऑक्साइड, शायद ये आपको पता नहीं होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और इसी के ऊपर हमको बस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। तो देखो, प्रेजेंट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिडॉक्स चेंज टेकिंग प्लेस इन वाटर। तो देखो, हम लोग ने जो पढ़ा हुआ रिडॉक्स रिएक्शन है, वो वाटर में भी कितना बड़ा उसका एप्लीकेशन है। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं हम लोग, क्लोरीन हार्मफुल है, और इसी क्लोरीन को निकालने के लिए हम लोग SO2 यूज करते हैं, और इस क्लोरीन और SO2 का रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। चलो अब देखते हैं, इन लोग ने पूछा कि हम लोग से बस बैलेंस इक्वेशन लिखना है इस रिडॉक्स प्रोसेस का। तो देखो, ये क्लोरीन और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्लोरीन को हटाता है, कैसे भगाता है उसको? तो देखो, ये उसको क्लोराइड बना देता है, और खुद उस चक्कर में क्या होगा? खुद भी इफेक्ट होगा ही, खुद हो जाता है सल्फेट। बस अब इसी रिएक्शन को हम लोग को करना है बैलेंस। तो सेम हम लोग वैसे ही लॉजिक लगाएंगे। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर देखो -2 ऑक्सीजन के ऊपर, 2 ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा? -4। सल्फर को बेचारे को झेलना पड़ेगा कितना? +4। आगे क्लोरीन -1 दिख रहा है आपको सीधा सीधा, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन -2, 4 है, ओके। तो -8 उस तरफ जाएंगे, +8, तो -2 +8 +6, तो यहाँ पर सल्फर हमारा +6 झेल रहा है। चलो, अब आपको क्लियर हो गया रहेगा। देखो, क्लोरीन 0 से -1 में मतलब रिडक्शन, और सल्फर हमारा +4 से +6 में मतलब ऑक्सीडेशन। अब बस मेरा फेवरेट मेथड तो आपको पता ही है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पर, रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखो, SO2 से हो रहा है SO4 2-। चलो, तो SO2, ओके, इसको यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, SO2 से हो रहा है SO4 2-। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखो, Cl2 से जा रहा है Cl- में, तो Cl2 से Cl- में। अब नंबर ऑफ एटम्स,
ये पहली स्टेप तो हो गई। दूसरी स्टेप हमारी थी नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। तो यहाँ पर देखो सल्फर बेचारा एक, यहाँ पर भी एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो क्लोरीन 2 है, हाँ, तो यहाँ पर 2 क्लोराइड करने पड़ेंगे हमको, वो हो गए। अब अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गया नंबर ऑफ एटम्स। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बारी। तो इसमें देखो 2 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर और 2 की जरूरत है हमें। तो और 2 की जरूरत है मतलब हम लोग क्या करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम लोग। ओके, चलो। अब उस चक्कर में क्या हो गया, हम लोग ने जबरदस्ती हाइड्रोजन को भी खींच के लेके आए हम लोग रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में इस तरफ 4 हाइड्रोजन आ गए। ओके, तो अब इस तरफ भी हमको 4 हाइड्रोजन लेके आने पड़ेंगे। तो चलो 4 हाइड्रोजन में लेके आ गया। ओके, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब वहां पर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का नामो निशानी नहीं है। ओके, तो ये भी स्टेप हो गया हम लोग की दूसरी स्टेप। अब तीसरी स्टेप सिंपली चार्जेस को बैलेंस करना है हमें। तो देखो -2 है यहाँ पर और +4, तो कितना होगा +2। अब यहाँ पर +2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो ये तो 0 है। अब इस +2 को हमको हटवाना पड़ेगा, इसको भी 0 कर देते हैं, मतलब बैलेंस हो जाएगा चार्ज भी। तो इसको कैसे हटवाएंगे +2 को, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे हम लोग। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 0 है। ओके, और यहाँ पर कितने हैं, 2 माइनस चार्जेस है। तो यहाँ पर 2 माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस चार्ज लेके आने पड़ेंगे। तो 2 माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता हूँ, हो गया, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया। चलो इलेक्ट्रॉन भी मतलब चार्जेस बैलेंस कर लिया हम लोग ने। उसी के साथ आप देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए दोनों भी रिएक्शन में। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बस अब ऐड करना है इनको, मिल जाएगा हमें अपना नेट रिएक्शन जो होगा बैलेंस ऑटोमेटिकली। ओके, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गिव्स Cl माइनस, 2 Cl माइनस बन रहे थे। चलो कट का गेम खेल रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन कट, आगे का कुछ कट नहीं होगा, वैसे लिख देते हैं अब हम लोग देख के मस्त एकदम। सो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस SO2 प्लस Cl2 ओके गिव्स 2 Cl माइनस प्लस SO4 माइनस प्लस 4H प्लस। और ये स्टेप सभी को बहुत पसंद आया होगा, मतलब सभी को पसंद आता होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बस छाटना है और बस जो भी है उसको देख के लिखना है। ओके, और यही तो है लास्ट वाला स्टेप जिससे हमको मिल रहा है हमारा बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन, जो इस क्वेश्चन में हमको पूछा था। चलो बढ़ते हैं अगला सवाल फिर 8.24 रेफर टू द पीरियोडिक टेबल गिवन इन योर बुक एंड नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप ये खुद से भी कर सकते हो क्वेश्चन, ओके, पीरियोडिक टेबल को रेफर करके। पर चलो अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको। सिलेक्ट द पॉसिबल नॉन मेटल्स दैट कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सिलेक्ट द 3 मेटल्स दैट कैन शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले नॉन मेटल्स बता देते हैं हम लोग। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो शो कर सकते हैं हम लोग ने चैप्टर में ही पढ़ा है। ओके, ऑक्सीजन से ही शुरुआत की थी हम लोग ने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन समझने की। तो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन था -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था 0 में और -2 में। ओके, वैसे सिमिलरली क्लोरीन जो हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है -1 में या फिर +1 में। ओके, और फॉस्फरस ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हो तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है -3 में और +1 में। ओके, तो यहाँ पर आप एक टेंडेंसी देख रहे होंगे, डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो आपको ये चीज तो पता ही है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ये इससे कम होगा, ओके, और जो दूसरा होगा ये इससे ज्यादा होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है देखो -1 से 0 ज्यादा है। ओके, और एक कम वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है देखो -2। ओके, तो सिमिलरली आप इसमें भी मैच कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे नॉन मेटल्स। अब बढ़ते मेटल्स की तरफ। तो हमारा कॉपर, ओके, ये अगर बेचारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओके, नहीं, ये अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है 0 में या फिर +2 में। ओके, Cu2+ दे सकता है और Cu भी दे सकता है। ऐसे ही गैलियम अगर +1 में है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट गैलियम दे सकता है, ओके, अनकम्बाइंड स्टेट में, या फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड दे सकता है गैलियम। ओके, और वैसे ही Mn हम लोग ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में था, बेचारा डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था क्योंकि अनस्टेबल है ये। ओके, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा था देखो +2 में और +4 में। तो हो गई ये भी 3 हमारे मेटल के एग्जांपल्स जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में हम लोग ने जो भी सवालों को सॉल्व किया उनको सॉल्व करने में। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।